अगर आप समाज सेवी हैं तो वहाँ पर अंशदान करके दूसरों को साहित्य पढ़वाने में सहायता कर सकते हैं। बात कर रहे हैं तब 1000 से अधिक पुस्तकों का ऑडियो रूपांतरण हो चुका है हाईएस्ट क्वालिटी। इसका उद्देश्य ये है कि एक तो माता जी की जन्म शताब्दी है, माता जी के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, दूसरा अखंड दीपक का प्राकट्य, और तीसरा जो है गुरुदेव की साधना। सभी को बहुत बहुत हार्दिक आमंत्रण है कि सब लोग आएँ और गुरुदेव के शाब्दिक शरीर को वो लोग खुद उसको देखें और अपने मनपसंद पुस्तकें लें और अपने जीवन में चाहते हैं कि जो भी समाज में आज वंचित है गुरुदेव के साहित्य से या गुरुदेव के विचारों से, तो हम उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, वही हम सबका भाव है। उन्होंने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। इस बार विश्व पुस्तक मेले की खास बात यह है कि उन 3200 में से जितनी भी पुस्तकें इस समय गायत्री परिवार में प्रकाशित होती हैं, वो सभी पुस्तकें यहाँ पे उपस्थित होंगी। भारत मंडपम में 10 जनवरी से 18 जनवरी तक विश्व पुस्तक मेला लग रहा है। उसमें इस बार गायत्री परिवार का स्टॉल काफ़ी खास होने वाला है, तो वहाँ पर क्या क्या विशेषताएं रहेंगी इसके बारे में हम आज थोड़ा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में दिल्ली एनसीआर के प्रभारी गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के श्रीमान योगेश शर्मा जी हैं, और जो पुस्तक मेला का, विश्व पुस्तक मेले में गायत्री परिवार का बुक स्टॉल देख रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं श्रीमान आलोक श्रीवास्तव जी। और भी हमारे गणमान्य यहाँ पर साथ में उपस्थित हैं जो अखिल विश्व गायत्री परिवार से संबंध रखते हैं, और जो लोग वहाँ पर इस बार विश्व पुस्तक मेले में गायत्री बुक स्टॉल पर उपस्थित रहेंगे और वहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। विश्व पुस्तक मेले में गायत्री परिवार काफ़ी एक विशेषताएं लेके आ रहा है, तो वो क्या क्या विशेषताएं, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण, स्थूल मार्गदर्शिका सद्या जी सद्य डॉक्टर साहब, और ये मिशन कुशल नेतृत्व के रूप में हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। ये बड़ा ही परम सौभाग्य है कि इस वर्ष जो पुस्तक मेला अपना प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम में लगने जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि हमारा ये हर साल लगता है बुक फेयर का प्रोग्राम, लेकिन अब के जो विशेष इसका उद्देश्य ये है कि एक तो माता जी की जन्म शताब्दी है, माता जी के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, दूसरा अखंड दीपक का प्राकट्य, और तीसरा जो है गुरुदेव की साधना 100 वर्ष। तो उसी के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं का जो मेन भाव है उसमें यही है कि गुरुदेव के विचारों को हम घर घर पहुंचा सकें। तो कैसे पहुंचा सकते हैं? उन्होंने जो अपनी तपस्या से, जो लेखनी से हम लोगों को अपने जो विचार धरोहर के रूप में सौंप करके गए हैं, तो हम सब चाहते हैं कि जो भी समाज में आज वंचित है गुरुदेव के साहित्य से या गुरुदेव के विचारों से, तो हम उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, वही हम सबका भाव है जी। तो इस बार और भी कुछ विशेषताएं हैं। बाबू जी ने बताया कि गुरुदेव के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुँचे। जायज़ सी बात है कि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जितना साहित्य लिखा है उतना जिया भी है, तो ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता रही है। और इस पुस्तक मेले में इस बार उसी को लेकर कई स्वरूप में पुस्तकों को रखा जा रहा है, तो उसके बारे में भैया आप क्या कहेंगे? प्रणाम भैया जी। जैसा बाबूजी ने बोला, ये गायत्री परिवार के लिए बहुत ही विशेष वर्ष है, शताब्दी वर्ष। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है, मुझे जन जन तक पहुँचाओ। उन्होंने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। इस बार विश्व पुस्तक मेले की खास बात यह है कि उन 3200 में से जितनी भी पुस्तकें इस समय गायत्री परिवार में प्रकाशित होती हैं, वो सभी पुस्तकें यहाँ पे उपस्थित होंगी, हिंदी में भी, अंग्रेज़ी में भी, और इसके अलावा उन पुस्तकों का विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी उनका रूपांतरण हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, और वो सभी भाषाओं में पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध होंगी। और ये अब तक का गायत्री परिवार का विश्व पुस्तक मेला में सबसे बड़ी उपस्थिति के रूप में दर्ज होगी। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक आमंत्रण है कि सब लोग आएँ और गुरुदेव के शाब्दिक शरीर को वो लोग खुद उसको देखें और अपने मनपसंद पुस्तकें लें और अपने जीवन में डालें।
जी, तो भैया एक चीज़ और है कि इस बार क्या मतलब गुरुदेव का जो साहित्य है वो ऑडियो पुस्तक में भी परिवर्तित हो रहा है, तो वो युवाओं के लिए और समाज के लिए किस तरीके से कारगर है और कहाँ तक कारगर है, या क्या विशेषताएं ऑडियो पुस्तक रखता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। बिल्कुल। तो गुरुदेव की पुस्तकें जो हैं उनका इस समय बहुत ही मास स्केल पे ऑडियो रूपांतरण भी हो रहा है, जो कि गायत्री परिवार के परिजन ही कर रहे हैं, वॉलंटियर्स ही कर रहे हैं। आप और मैं जब बात कर रहे हैं तब 1000 से अधिक पुस्तकों का ऑडियो रूपांतरण हो चुका है, हाईएस्ट क्वालिटी का। तो इस पुस्तक मेले में जो हार्ड कॉपीज़ हैं उसके अलावा ऑडियो बुक वर्जन्स भी लोग सुन पाएंगे, उनकी QR कोड्स ले पाएंगे, उनको घर पे जाके सुन पाएंगे। और जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल लोगों को कई बार पढ़ने का उतना समय नहीं मिल पाता घर में या ऑफिस में या जहाँ पे भी, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते लोग ईयरफोन से, हेडफोन से चीज़ें सुन लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, चीज़ें सुन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव के विचार अब लोगों के पास पहुंच सकते हैं ऑडियो के माध्यम से। और ये 1000 से ऊपर ऑडियो पुस्तकें जो हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध होंगी, और सबसे रोचक बात यह है कि वो निःशुल्क होंगी। तो जितने भी लोग आएंगे उनको पुस्तकों के साथ ये ऑडियो पुस्तकें निःशुल्क मिल सकेंगी और लोग उसका बिल्कुल सुन सकेंगे उन्हें। जी, धन्यवाद भैया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पुस्तक मेला इस बार लग रहा है उसमें काफ़ी दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, तो आप जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, जो स्कूल है या फिर जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे इस पुस्तक मेले के बारे में? धन्यवाद भैया, प्रणाम बहुत बहुत। भैया संदेश तो ये देना चाहेंगे कि देखो पुस्तक मेला लगा हुआ है, पूरे विश्व से इस पर लोग पुस्तक देखने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, लेकिन वास्तव में जो पुस्तक मेला हमारा गायत्री परिवार का है, गुरुदेव का लिखा साहित्य है, ये वास्तव में साहित्य नहीं है, ये क्रांति के बीज है। आज मनुष्य जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसके जो जीवन में समस्याएं हैं, यदि उसने इस साहित्य का एक प्रश्न पढ़ लिया या पढ़ लेता है, तो मेरा ऐसा मानना है, जो कि हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है साहित्य पढ़ने से, जो साहित्य इसको पढ़ता है उसके जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है। और आज मनुष्य जिस समस्या से जूझ रहा है, यदि वो इस साहित्य को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से न कि उसका परिवर्तन होगा, उसके उस विचारों का परिवर्तन होगा जहाँ जहाँ वो जाएगा और जिसको भी इसको लेकर आएगा। मैं कहता हूँ कि जैसे आपने पूछा हॉस्पिटल से, हमारे आस पड़ोस के और टीचर्स हैं, स्कूल में हम लोग जाते हैं, हमारा लाने का उद्देश्य भी ये है कि आप जो है स्कूल में बहुत साहित्य पढ़ा जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वास्तव में अगर जीवन में किसी को अपना परिवर्तन करना है, जीवन को ऊँचा उठाना है, या किसी भी विषय में आपको भगवान की जानकारी लेनी हो, सामाजिक से लेकर आध्यात्मिक किसी प्रकार की उन्नति करनी हो, तो ये साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। कि गुरुदेव ने कहा बेटा हमारा कोई साहित्य पढ़ लेगा ना तो उसका जीवन में परिवर्तन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे विचार साधारण विचार हैं, क्रांति के बीज हैं। तो हमारा तो यही सबसे आग्रह रहेगा कि इस किताबों को पढ़ें और पढ़ने के बाद में अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। जी, आलोक भैया से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस बार मैंने सुना है कि विश्व पुस्तक मेले में गायत्री परिवार के स्टॉल पर एक ब्रह्मभोज योजना चल रही है, तो ब्रह्मभोज योजना क्या है वो हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। तो ब्रह्मभोज योजना क्या है कि कुछ विशेष पुस्तकों के ऊपर शांति कुंज के मार्गदर्शन में 50% छूट दी जा रही है, राइट। और वो जो 50% छूट होती है इसमें कहीं ना कहीं परिजनों का भी योगदान रहता है। तो उसके अंतर्गत बहुत बड़ी ब्रह्मभोज योजना है जिसमें 50 पुस्तकें और उसमें सेट्स भी इंक्लूडेड है, तो करीब 100 पुस्तकें उसमें आ जाएंगी जो 50% छूट पे मिल सकती हैं। तो इसमें जितने भी लोग हैं वो अपना योगदान कर सकते हैं ब्रह्मभोज योजना में, और उनके योगदान के माध्यम से और उनके सपोर्ट से, उनकी सहायता से बहुत से लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग जिनके घरों में पुस्तक जा सकती हैं और 50% कीमत पे जा सकती हैं। तो ये ब्रह्मभोज योजना है गायत्री परिवार की, जो इस बार विश्व पुस्तक मेले में है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि पुस्तक मेले में क्यों विशेष है इस बार गायत्री परिवार का बुक स्टॉल, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर एक साथ में कई चीज़ें आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप समाज सेवी हैं तो वहाँ पर अंशदान करके दूसरों को साहित्य पढ़वाने में सहायता कर सकते हैं। अगर आप साहित्य प्रेमी हैं तो पुस्तकें खरीद सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं, और पुस्तकें ऐसी हैं जो किसी की भी जीवन धारा को बदल सकती हैं।
तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप पुस्तकें पढ़ने में रुचि भले ही नहीं रखते हैं, लेकिन अच्छी आदतें, अच्छी बातें सीखने में रुचि रखते हैं, आप बहुत मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो फिर आप वहाँ पर ऑडियो पुस्तक ले सकते हैं जो निःशुल्क है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत चर्चा न्यूज़।